नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष। हमेशा ही आपके हितों की चर्चा करने के लिए, अर्थात कैसे कुंडली से अपने घर के वास्तु को आप ठीक कर सकते हैं या दोनों के संबंध को कैसे देख सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, आनंद आने वाला है। सिर्फ लोग क्या करते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं और घर का वास्तु छोड़ देते हैं, जबकि कुंडली और आपका घर, जैसे कुंडली यानी व्यक्ति और जो हमारा शरीर है वो किन तत्वों से बना है, तो क्षितिजल पावक गगन शमीरा पंच तत्व से बना शरीरा। उसी प्रकार जो है आपका जो घर है उसमें भी 5 तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, और बीच का जो हिस्सा होता है वो आकाश तत्व होता है। तो इन पांचों का संबंध यदि आपके शरीर के संबंध से बन जाए, यानी कि जो व्यक्ति उस घर में रहेगा उसके अंदर भी वो तत्व समाहित है और उस घर के प्रत्येक डायरेक्शन में भी वो तत्व समाहित है, तो इस तत्व से जब इस तत्व का यानी कि शरीर रूपी तत्व से जब आपके वास्तु रूपी तत्व का जब सही मिलान हो जाएगा तो आपकी जिंदगी में सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, और ये सत्य वचन है बिल्कुल। आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कुंडली के प्रत्येक भाव से घर के अपने प्रत्येक भाव को आप देख सकते हैं और कहां पे कैसे आप उन चीजों का समन्वय बैठा सकते हैं। आइए चलते हैं बिना विलंब किए हुए। तो देखिए, जब भी हम कुंडली देखते हैं तो इसमें कुंडली में भी कुछ दिशाएं निर्धारित की हुई हैं। जैसे ये जो है ये पूर्व दिशा है, यानी कि ईस्ट है ये, और ये पश्चिम दिशा है यानी कि वेस्ट है, और ये जो है ये नॉर्थ है यानी कि उत्तर दिशा है, और इसको हम साउथ बोलते हैं। ये साउथ यानी कि दक्षिण दिशा है, यानी कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब इसी प्रकार से जो है ये कुंडली का हम बैठाते हैं समन्वय। और घर में भी आपके, मान लीजिए आपका जो घर है तो उसमें भी, घर में भी 4 दिशाएं होती हैं। सबसे पहले 4 दिशाएं नहीं होती हैं, और भी दिशाएं होती हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए प्रारंभिक तौर पे आपको ये बात बता रहा हूं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी भी लग्न की कुंडली, एग्जाम्पल के लिए 2 नंबर की वृषभ लग्न की कुंडली है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। अब मान लीजिए कि हमेशा हम कहते हैं किसी का विवाह मान लीजिए नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं कि आप अपने घर के सबसे पहले अपने घर के नॉर्थ ईस्ट दिशा को देखिए। नॉर्थ ईस्ट दिशा यदि आपके घर का अच्छा है तो विवाह में परेशानी नहीं होगी आपको, लेकिन यदि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट दिशा यदि सही नहीं है तो आपको परेशानी होगी, विवाह में बाधा आएगा। तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा, तो मान लीजिए ये नॉर्थ और ये ईस्ट, तो ये बीच का जो हिस्सा है जो ये नॉर्थ ईस्ट दिशा हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ। अब कुंडली का सेकेंड हाउस भी यदि खराब हो तो सेकेंड हाउस किसका है, कुटुंब वृद्धि का है, तो परिवार में कुटुंब की वृद्धि नहीं होगी। तो क्या होगा, तो कुटुंब की वृद्धि, यानी जब आप विवाह करेंगे तो कुटुंब की वृद्धि होगी। तो जब कुंडली का ये भाव खराब हो, यहाँ पे कोई पापक ग्रह बैठे हो, मान लीजिए यहाँ पे केतु बैठे हों, राहु बैठे हों, शनि बैठे हों, माने इस प्रकार के कुछ पापक ग्रह या कोई खराब युति बन जाए, शनि राहु की युति बन जाए, शनि केतु की युति बन जाए, तो कुटुंब की वृद्धि नहीं होती है। तो इसीलिए आप अपने कुंडली की जब सेकेंड हाउस को देखते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट की दिशा है आपकी कुंडली में, तो आपको अपने नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा को भी आपको देखना चाहिए कि कहीं वहां पे बाथरूम तो नहीं है, कहीं वहां पे किचन तो नहीं है। सबसे खराब यहां पे क्या माना गया है, किचन और बाथरूम को, क्योंकि ये जल तत्व की दिशा है और यहां पे वास्तु पुरुष का सिर होता है। तो वास्तु पुरुष के सिर पे यदि आप शौचालय बना देंगे या जल तत्व की दिशा में, यदि ये पूरा जो दिशा है, ये पूरा दिशा ये वाटर एलिमेंट्स का है, जल तत्व की दिशा है, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक, तो परेशानी होगी। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहीं हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट खराब तो नहीं है। आगे समझते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि कुंडली का जो है वो चौथा भाव, ये पारिवारिक सुखों का भाव है।
यहाँ 5 लिखा है, लेकिन वो ऐसे नहीं देखेंगे, हम हमेशा यहां से 1 जोड़ते हैं, 1 2 3 और 4। तो यहां पे आपका कुंडली का चौथा भाव कैसा है, क्योंकि ये परिवार का घर है, पारिवारिक कलह कलेश को दिखाता है ये। तो यहां पे यदि कोई पापक ग्रह खराब हो, पापक ग्रह यदि बैठे हो और आपके कुंडली का नॉर्थ यानी कि उत्तर के दिशा में यदि आपने सारा बिजली का आइटम लगा रखा है, मान लीजिए आपने यहाँ पे फ्रिज रखा है, आपने यहाँ पे किचन बना रखा है उत्तर दिशा में, या आपने यहाँ पे मीटर लगा रखा है, या आपने यहाँ पे सारे उपकरण जो है बिजली के रख दिए आपने, तो यानी कि जल तत्व में आपने अग्नि को समाहित कर दिया, तो दिक्कत होगी, पारिवारिक कलह कलेश होगा, विवाह के बाद परेशानी होगी। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि कैसे इन चीजों से हम उन चीजों को देख सकते हैं। तो कुंडली ठीक कर लिया हमने और अपना वास्तु देखा नहीं, तब परेशानी तभी पूरी जाएगी नहीं। उसी प्रकार से ये दिशा मैंने आपको बताया, ये दिशा नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो दिशा है, ये कौन सा दिशा है? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि पूर्व और पश्चिम का दिशा। अब ये जो दिशा है पूर्व पश्चिम की दिशा जो है, ये आपके रिश्तों को, पति पत्नी के बीच में संबंध को दिखाता है। या यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आपका यदि नॉर्थ वेस्ट आपका खराब है, तो आपका प्रेम बार बार असफल हो जाता है, क्योंकि रिश्तों को दिखाता है ये दिशा। इसीलिए इस दिशा में जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके घर की ये दिशा खराब नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ पे उपायों की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम इन चीज को समझने की पहले कोशिश करते हैं। यदि यहाँ आपके बाथरूम है, यदि यहाँ आपके किचन है, तो उसका फिर आपको उपाय करना चाहिए, इसका उपाय करना चाहिए आपको। यहाँ पे बाथरूम, किचन इत्यादि बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, फिर वो पति पत्नी के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को दिखाता है। एक ही घर में पति पत्नी रहेंगे लेकिन संबंध मधुर नहीं होंगे। उसी प्रकार आपके घर का जो पश्चिम दिशा है, ये वाला, अब ये जो दिशा है जो आपका सप्तम भाव यानी कि ये दाम्पत्य का भाव है, और ये पश्चिम दिशा जो है वो रिलेशनशिप का सबसे बड़ा दिशा है, सबसे बड़ा दिशा है पश्चिम दिशा ये रिलेशनशिप के लिए। तो सप्तम भाव यदि आपका खराब है, यदि यहाँ पे बहुत सारे पापक ग्रह बैठे हैं, बहुत सारे ग्रहों की युति है, बहुत सारे दोष हैं, सारे दोषों के बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया है। मान लीजिए सूर्य शनि की युति हो, चंद्रमा और सूर्य की युति हो, तब भी अमावस का दोष बनता है। केतु की और राहु की, केतु और शनि की युति हो, मंगल राहु बैठे हो, मंगल केतु बैठे हो, ये सारे दाम्पत्य को खराब करता है, क्योंकि ये पश्चिम दिशा है आपका, और पश्चिम दिशा आपके घर का और आपके कुंडली का यदि बिगड़ जाए तो रिश्तों में परेशानी देगा, आपके दाम्पत्य को खराब करेगा। इसीलिए हमेशा पश्चिम दिशा में बिल्कुल अपने परिवार का एक फोटो जो है वो फ्रेम करके और लगाना चाहिए। कैसे? तो व्हाइट फ्रेम में, व्हाइट कलर के फ्रेम में, क्योंकि ये अंतरिक्ष की दिशा है पश्चिम दिशा, और इसका जो कलर है कैसा है? इसका कलर है व्हाइट, यानी कि सफेद कलर का है। ये दिशा जो है वो सफेद कलर का है, पश्चिम दिशा। तो यहाँ पे परिवार का एक सम्मिलित फोटो लगाइए इस दिशा में, देखिएगा परिवार में बड़ा सुख और शांति रहेगा। उसी प्रकार से ये डिजायर यानी कि इच्छाओं की पूर्ति की भी दिशा है, ये धन देता है ये दिशा जीवन में। यहाँ पे जो D4 का जो इंट्रेंस यदि किसी व्यक्ति का हो, यदि क्षमा कीजिए W4 का यानी वेस्ट 4 का इंट्रेंस हो, तो वहां पे एक देवता होते हैं, उनका नाम है पुष्पदंत। वो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान गणेश का एक नाम जो है वो पुष्पदंत है। तो यहाँ पे वो बैठ करके इच्छाओं की आपकी पूर्ति करते हैं। तो यदि वहां उस दिशा में यदि कोई आप अपनी इच्छा लिख के लगाते हैं, तो इच्छा आपकी पूरी करने के लिए पूरी कायनात जो है आपकी मदद करती है। तो ये दिशा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये दिशा यदि खराब है और कुंडली का सप्तम भाव यदि खराब है और पश्चिम दिशा भी यदि आप घर का खराब है, तो बड़ा दिक्कत आएगी। आगे चलते हैं। ये दिशा, ये जो दिशा है इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की दिशा जो ये है। अब साउथ वेस्ट की दिशा जो है वो पति पत्नी के व्यक्तिगत संबंधों को दिखाते हैं। यदि ये दिशा खराब है, यदि ये दिशा बहुत ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि ये अग्नि की दिशा है, ये साउथ वेस्ट जो है वो अग्नि की दिशा है। इस साइड में ज्यादा मत आइए, इस साइड को रखिए आप। साउथ वेस्ट वाला दिशा जो है, साउथ वेस्ट की जो दिशा है उसका रंग है कैसा? उसका रंग जो है वो जो है लाल है। जो साउथ की दिशा है वो पूरा लाल रंग का है, अग्नि तत्व का दिशा है। और यहाँ पे जो मान लीजिए यदि आपका किचन है, यदि आपका शौचालय है, इस साइड में यदि देखिए, ये भी समझने की थोड़ी सी बात है, यदि इस भाव में शौचालय यदि आपका यहाँ पे है इस साइड में, तब तो ठीक है। लेकिन वही यदि आपका शौचालय यदि इस कॉर्नर में यदि आ गया, तब वो ठीक नहीं है। तो
कंपास लेकर के, सही वास्तु विशेषज्ञ से सही जानकारी लेकर के और आप इन चीजों को मिलाइए, क्योंकि यदि ये चीज दिशा यदि खराब है तो ये कहीं ना कहीं जो है नपुंसकता भी देता है जातक के जीवन में और संतान प्राप्ति की क्षमता को भी कम कर देता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए। वहीं ये जो दिशा जो मैंने आपको बताया, ये संतान प्राप्ति के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ दिशा है। यदि किसी दंपति को संतान की समस्या है तो इस दिशा में यदि वो सोते हैं तो श्रेष्ठ माना गया है। तो इस दिशा को हमेशा आपको मजबूत रखना है, नहीं तो आपके परिवार में, आपके फैमिली के, आपके खास तौर पे आपके पत्नी के साथ आपका जो व्यक्तिगत संबंध बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे जो है यदि टॉयलेट है तो उसका आपको उपाय करना चाहिए, किचन है तो भी आपको उसका उपाय कर लेना चाहिए। क्या उपाय है ये मैं अगले वीडियो में आप सबको बताऊंगा विस्तृत रूप से। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी मैं इन विषयों पर चर्चा नहीं करूंगा। तो मैंने आपको ये बता दिया साउथ वेस्ट की दिशा। अब ये साउथ की जो दिशा है मैंने आपको बताया, ये वाली दिशा ये फायर है, अग्नि की दिशा है। और ये साउथ जो ईस्ट है, साउथ ईस्ट की जो दिशा है, ये वाली जो दिशा है आपकी, ये जो है अग्नि तत्व है। अब यहां यदि किचन हो आपका तो बड़ा अच्छा माना गया है। यहां यदि किचन यदि आपके घर में हो तो बहुत अच्छा माना गया है। और आपकी कुंडली का वो कौन सा भाव है, बड़े ध्यान से विषयों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है आपका घर का ये शुक्र का स्थान होता है वास्तु में, और ये आपके घर का जो है आय का लाभ, आय का दिशा होती है। यहां शुक्र को माना गया है, वहां शुक्र का स्थान होता है घर के इस दिशा में। तो शुक्र जो है वो कौन है, धन के कारक है, स्त्री के कारक है, पत्नी के कारक हैं। तो यदि ये भाव यदि खराब हो किसी पुरुष के कुंडली में विशेष तौर पे, या किसी स्त्री कुंडली में खराब हो, तब भी पुरुष की कुंडली में खराब हो तो उसका विवाह ही जल्दी नहीं होगा। उसके विवाह में 50 प्रकार की समस्या आएगी, विवाह होते होते कट जाएगा, रिश्ते नहीं आएंगे, विभिन्न प्रकार की परेशानियां होगी। यदि स्त्री के कुंडली में यदि शुक्र यदि खराब हो, अब इसको भी मैं बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा कि अब ये दिशा इफेक्ट किसको करेगी, किसको इफेक्ट करेगी। मान लीजिए यदि यहाँ पे आप लोगों ने, यदि यहाँ पे किसी ने टॉयलेट बना रखा है तो वो तो टॉयलेट की दिशा है नहीं, वो तो खाना बनाने की दिशा है, वो तो किचन की दिशा है। तो वहां यदि टॉयलेट हो तो बड़ा खराब है, वो अच्छा नहीं है। परेशानी किसको होगी, एक घर में यदि मान लीजिए कि 5 महिलाएं हैं तो परेशानी किसको होगी, तो जिसके कुंडली में शुक्र खराब होगा उसको विशेष परेशानी होगी, उसको विशेष प्रकार के प्रॉब्लम होंगे, उसको 50 प्रकार की समस्या, कमर के नीचे जितनी समस्या स्त्रियों को होती है वो सारे समस्या उनको हो जाएगी। तो जिसके कुंडली में मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का यदि नॉर्थ ईस्ट खराब है और उसके कुंडली में बृहस्पति खराब हो, तो क्योंकि ये बृहस्पति की दिशा है, गुरु की दिशा है, और ये चंद्रमा की दिशा है, तो यदि ये दिशा यदि खराब होता है तो मानसिक चिंताएं देता है अनावश्यक। और ये जो दिशा है वो किसकी दिशा है, तो ये राहु की दिशा है, ये राहु की दिशा है। कौन सा, तो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम की दिशा। और ये जो दिशा है वो शनि की दिशा है, यानी कि जो शनि की दिशा है ये। और ये जो दिशा है ये किसकी दिशा है, ये बुध की दिशा है, ये वाली। और ये मैंने बताया आपको सूर्य की दिशा है, शन सूर्य की दिशा है। और ये जो दिशा है वो किसकी दिशा है, तो दक्षिण दिशा जो है वो आपके कुंडली में मंगल की दिशा है, ये मंगल की दिशा है आपके कुंडली में। तो ये सारे दिशाओं में सारे ग्रहों का अपना अलग अलग इफेक्ट है। और आपके कुंडली में यदि वो भाव खराब है तो फिर दिक्कत है। मान लीजिए आपके कुंडली का यदि दसम भाव खराब है, ये वाला भाव आपके कुंडली में, और आपके घर का दक्षिण दिशा भी खराब है, तो फिर आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर देगा। ये समझिएगा बात को। यदि आपका ये दिशा खराब है तो ये धन की दिशा है आपका, कौन सा, साउथ ईस्ट, वो यदि खराब है तो आपको दिक्कत देगा। तो यदि आपको परेशानी आ रही है तो साउथ वेस्ट, जो साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर है ना, जो साउथ ईस्ट का आपके घर में कॉर्नर है, यहां वाली खास तौर पे ये वाला कॉर्नर जो है, वहां पे मां लक्ष्मी की एक फोटो लगाइए, कमल के आसन पे, कमल के फूल पे, गुलाबी रंग के कमल के फूल पे गुलाबी या लाल साड़ी पहन के लक्ष्मी जी बैठी हो, उनको अपने घर के इस डायरेक्शन में लगाइए, देखिए आपके पास धन आएगा। तो इस दिशा को कभी खराब मत होने दीजिए। ये दिशा स्पेशली विशेष तौर पे अग्नि की दिशा है। और किचन में क्या काम होता है, अग्नि का काम होता है, खाना बनता है। तो आप उस दिशा को ठीक कीजिए। रेमेडी प्रत्येक दिशा की मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में अपने। तो इस दिशा को ठीक कर लेंगे तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी का आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके पति पत्नी में जो संबंध है वो अच्छे रहेंगे। तो उस दिशा को ठीक कीजिए। पूरब की दिशा जो है, ये जो मैं आपको बताया, इसका रंग कैसा है, इसका रंग है हरा, ग्रीन कलर है, खुशियों का रंग है जीवन में।
हरा आप देख करके जब आप वादियों में जाते हैं तो देखते हैं हरा रंग है, कितना अच्छा लग रहा है। तो हरा यदि आपके घर में यदि ये दीवार आपका यदि हरे रंग का हो हल्का, तो बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है। तो प्रत्येक दिशाओं में प्रत्येक कलर का अपना अपना महत्व है। यदि इस दीवार पानी का रंग कैसा है, पानी का रंग हल्का नीला है, तो ये दीवार जो है हल्का नीला कलर का होना चाहिए, यानी कि ब्लू कलर का होना चाहिए हल्का सा। ये दिशा आपको बताया सफेद रंग का होना चाहिए, ये दिशा लाल रंग का होना चाहिए। तो प्रत्येक दिशाओं में सही कलर भी यदि आप कॉम्बिनेशन करते हैं तो इससे भी आपको लाभ होता है। तो सभी दिशाओं का अलग अलग महत्व है, और यदि वो दिशा खराब है तो परेशानी आपको होगी। अब जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में अष्टम भाव बहुत पीड़ित है, और ये दिशा जो है मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट की जो दिशा है ये वाली, ये भी आपके घर में खराब है मान लीजिए, तो क्या होगा, तो अष्टम भाव में पापा ग्रह बैठते हैं, अष्टम भाव भी खराब होता भी जो है वो दाम्पत्य में परेशानी आती है। क्योंकि किसी भी स्त्री की कुंडली में ये सौभाग्य का घर है, उसके पति के वाणी का घर है। तो ये यदि आपकी दिशा खराब होती है तो पति का वाणी खराब हो जाएगा, आपसे ठीक से पति बात नहीं करेगा, उसकी बातों में एक हमेशा कड़वापन रहेगा। ये दिशा खराब हो जाएगा तो पाचन तंत्र खराब हो जाता है। यदि कोई लड़की इस दिशा में सोती हो, आप देखिएगा काफी उम्र हो जाने के बाद भी उसका विवाह नहीं होता है। क्यों? मैग्नेटिक, ये चुंबक तत्व की दिशा है, चुंबकीय आकर्षण की दिशा है, ये नॉर्थ पोल जिसको बोलते हैं। तो यहां पे यदि कोई लड़की सोती है तो उसको अपनी तरफ खींच के रखता है, उसको जाने नहीं देता है। इसीलिए जब किसी लड़की का विवाह नहीं हो तो उसको वायु तत्व पे यानी इस दिशा में आके सोनी चाहिए, क्योंकि हवा का काम क्या है, निरंतर बहते रहना। तो इस भाव में यदि वो लड़की आके सोए और अपनी कुंडली की भी सही उपाय करा ले तो तुरंत, क्योंकि ये दिशा बहुत जल्दी हटाता है, इसीलिए वास्तु में जो है इस दिशा में हमेशा जो है गेस्ट रूम रखना चाहिए, ताकि आप समझ गए अतिथि कब आओगे इत्यादि ये सब पिक्चर जाओगे, ये दुनिया भर की पिक्चरें बनी है। तो यहाँ पे जो रहता है, यहाँ जो सोता है वो ज्यादा देर टिकता नहीं है, वहां पे समझदार है, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो इस पे भी लोगों के कमेंट आ जाएंगे। तो यहाँ हमेशा गेस्ट रूम आपको बनाना चाहिए। तो कुंडली में देखिए मैंने आपको बताया कि ये दिशा, ये दिशा, ये दिशा, सारे दिशा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि वो आपकी कुंडली में भाव अच्छा है लेकिन आपके यदि घर में वो भाव खराब है आपके, तो भी परेशानी आपको आएगी। यदि किसी का ये भाव खराब है, किसी लड़के कुंडली में विवाह नहीं होता है, मैंने बहुत सारे ऐसा केस देखा है। तो अपने कुंडली के हिसाब से अपने वास्तु को सेट कीजिए। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक, आमतौर पे लोग क्या कहते हैं, अरे वाह ये तो पूर्व दिशा का मकान है, ले लीजिए। आपने पूर्व दिशा का मकान ले लिया और पता चला आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि में बैठे हैं, वो आपके गले की हड्डी बन जाएगा, नहीं लेना है। आपने कई लोगों को देखा होगा दक्षिण का मकान बहुत सूट करता है, हाँ भाई उनकी कुंडली में यदि मंगल बहुत मजबूत है, क्योंकि मंगल की दिशा है, मंगल बहुत मजबूत है, और सूर्य बुध की युति जब होती है तो मंगल शुभ हो जाता है, और मंगल यदि उच्च राशि में बैठा हो, उनको दक्षिण का मकान खूब फलेगा, खूब कमाएंगे, खूब समृद्ध रहेंगे। सभी के लिए सभी दिशाओं में घर लेना ना तो शुभ होता है ना अशुभ होता है, वो आपकी कुंडली बताएगी। हमेशा कुंडली दिखा के सही राय लेकर के सही दिशा के मकान में जाएंगे तो तरक्की आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी, और आप आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे। अगला विषय रहेगा कि प्रत्येक दिशाओं के क्या रेमेडी है। प्रत्येक दिशाओं में यदि किचन लैट्रिन बाथरूम बना है तो उसके क्या है, एक बात यहाँ पे रोक के और बता दूं, यदि इस दिशा में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में यदि किचन और लैट्रिन है आपका, इसका कोई भी रेमेडी नहीं है, इसका कोई भी उपाय नहीं है, नहीं है और नहीं है, आपको हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो भयंकर से भयंकर बीमारी ये दिशा देता है। क्योंकि सिर का स्थान है, ब्रेन ट्यूमर, न्यूरो प्रॉब्लम और कैंसर जैसे भयंकर बीमारियां इस दिशा में बना हुआ टॉयलेट और किचन देता है। तो सतर्क और सावधान रहिए और अपनी कुंडली के हिसाब से अपने दिशाओं को सेट कीजिए, निसंदेह आपको लाभ होगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। आपका दिन मंगल कामना के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।